एवरीवन, आई एम निक्की एंड वेलकम टू निक्की सीएस क्लास। निक्की सीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मॉक नंबर 5 था। उसमें मैंने लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन का आंसर बताया था, क्योंकि वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था तो उसको मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती थी। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे एंड उसके साथ 3 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी मॉक नंबर 5 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को अच्छे से देखना। एंड यहाँ पर मैं जो करेक्ट आंसर है उसके साथ ही आपको कुछ ऐसा पॉइंट बताऊंगी जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, एंड मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम यूजिंग FCFS एल्गोरिदम। थ्रूपुट वाला क्वेश्चन मिनिमम मैंने 30 क्वेश्चन में से 3 या 4 टाइप का थ्रूपुट का क्वेश्चन दे चुकी हूँ। ठीक है, आप सजेस्ट करूँगी कि आप सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो देख लो, क्योंकि ये आज का जो सीरीज है इसके साथ ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम का 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे एंड ऑल दिस 40 क्वेश्चंस आर बेसिकली अपॉन CPU शेड्यूलिंग। ठीक है, हर एक टाइप का शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है एंड ये आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो CPU शेड्यूलिंग है इसके ऊपर। एंड सारा क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्रूपुट निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि हमेशा जो हमारा गांठ चार्ट है ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर देखो अराइवल टाइम 0 पे कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चन देता है तो P1 P2 P3 प्रोसेस को ऐसे लिख लो ताकि आपको बाद में जाके कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अराइवल टाइम 0 पर कोई भी प्रोसेस नहीं आ रहा है, अराइवल टाइम 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 to 2 जो है आपका CPU आइडल रहेगा। ठीक है, तो 0 to 2 जो है आपका CPU आइडल हो गया। देन अराइवल टाइम 2 पे प्रोसेस नंबर P3 आ रहा है एंड P3 कितना टाइम रन हो रहा है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, FCFS एल्गोरिदम है, इसीलिए जो फर्स्ट आ रहा है उसको हम सर्व कर रहे हैं फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो P3 आ गया एंड ये 3 यूनिट तक रन हो रहा है तो ये 5 तक रन हो गया। देन अराइवल टाइम 5 पर दोनों प्रोसेस अराइव हो गया है जो कि P1 है एंड P6 एंड दोनों का ही क्या है, अराइवल टाइम 3 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका अराइवल टाइम सेम रह रहा है, अराइवल टाइम सेम है, तो आपको हमेशा लोएस्ट प्रोसेस देखना है। तो यहाँ पर मैं शेड्यूल करूँगी P1 को। ठीक है, प्रोसेस जिसका कम है, प्रोसेस आईडी जिसका कम है, तो अगर प्रोसेस आईडी कम है तो वो प्रोसेस अराइव हुआ है फर्स्ट। ठीक है, P1 को यहाँ पर शेड्यूल करने पर P1 का जो बस टाइम है 2 है, तो यहाँ पर ये 5 + 2 7 हो गया, तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर P3 कंप्लीट हो गया है एंड P1 कंप्लीट हो गया है। देन अराइवल टाइम 7 तक कौन सा प्रोसेस आया है, ओनली 1 प्रोसेस जो कि P6 है। ठीक है, P6 आप यहाँ पर शेड्यूल कर दो एंड इसका बस टाइम है 1, तो P6 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देन अराइवल टाइम 8 पर कोई भी प्रोसेस आया नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट अराइवल टाइम तक, नेक्स्ट प्रोसेस अराइव होने तक आपका CPU जो है ये आइडल रहेगा एंड ये प्रोसेस का जो अराइवल टाइम है 9। तो अराइवल टाइम 9 पर प्रोसेस P2 आ रहा है एंड P2 आप शेड्यूल करोगे 5 यूनिट तक, तो ये हो गया 14। ठीक है, P2 भी खत्म हो गया। देन 14 तक, अराइवल टाइम 14 तक एक और प्रोसेस आ गया है जो कि 12 एंड 13। ठीक है, अराइवल टाइम 12 मतलब ये क्या है, फर्स्ट आया है, तो 12 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोसेस को शेड्यूल कर देंगे P4 एंड ये हो गया है 20 तक शेड्यूल हो गया। देन नेक्स्ट हमारा अराइवल टाइम 20 के अंदर एक ही प्रोसेस बच गया है जो है P5, तो आप यहाँ पर P5 को शेड्यूल कर दोगे एंड यहाँ ऐसे ही यहाँ पर हमारा कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 28। ठीक है, यहाँ पर हमें थ्रूपुट फाइंड करना है। थ्रूपुट के लिए मैंने पहले से ही आपको फॉर्मूला बता दिया है। थ्रूपुट क्या है, थ्रूपुट क्या है, आपका कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है, यहाँ पर 6 प्रोसेस है, तो 6 डिवाइडेड बाई आपका कंप्लीशन टाइम हमारा टोटल कंप्लीशन टाइम कितना हुआ है, 28 माइनस फर्स्ट अराइवल टाइम कितना है, फर्स्ट अराइवल टाइम है 2। ठीक है, मिनिमम जो अराइवल टाइम है 2, 6 डिवाइडेड बाई 26 विच इज इक्वल टू 0.23 एंड ये कितना हो जाएगा, 23%। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से ही थ्रूपुट पूछता है, तो थ्रूपुट या फिर एफिशिएंसी इसका कितना हो गया, 23%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक थ्योरेटिकल, यहाँ
पर हमें इसके बाद चार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थियोरिटिकल ही है, तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि हमारा हर एक जो पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर आपको ओनली करेक्ट ऑप्शन पे फोकस नहीं करना है, आपको गलत ऑप्शन पर भी फोकस करना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि जो ऑप्शन रॉन्ग है उसके ऊपर बाद में क्वेश्चंस भी आ जाता है, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट जानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रिविलाइज्ड, तो प्रिविलाइज्ड एंड नॉन प्रिविलाइज्ड दो टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है। जो प्रिविलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा कर्नल मोड या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड पे होता है, एंड जो नॉन प्रिविलाइज्ड होता है वो यूजर मोड होता है। ठीक है, यूजर मोड इन द सेंस यूजर कौन सा ऑपरेशन कर सकता है, एंड कर्नल मोड मतलब जो ऑपरेशन हमारा सिस्टम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, लेकिन यूजर का उसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रिविलाइज्ड, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रिविलाइज्ड होना चाहिए। सो सेट वैल्यू ऑफ टाइमर, जो हमारा सिस्टम का टाइमर होता है उसका वैल्यू सेट करना, ये किसका होता है, ये ऑब्वियसली हमारा प्रिविलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है। क्लियरिंग मेमोरी, मेमोरी को क्लियर करना भी ये भी प्रिविलाइज्ड है। देन टर्न ऑफ इंटरप्ट, इंटरप्ट को ऑफ करना, इंटरप्ट जो हमारा एक क्या होता है, एक मतलब अलार्म जैसा होता है। ठीक है, कोई अगर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आपका आ गया है तो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को आपको क्या करना पड़ता है, आपको वहाँ पर स्टॉप करके जो हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सो इंटरप्ट अगर आप यूजर के हाथ में दे दो, यूजर क्या करेगा, अपने हिसाब से जो प्रायोरिटी इसका मतलब यूजर अपने हिसाब से एक प्रायोरिटी सेट कर देगा, एंड हर एक बार क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा। इसीलिए जो इंटरप्ट को ऑफ करना है, और कभी कभी यूजर ऐसा होता है जैसे कि हमारा क्या होता है मोबाइल या फिर लैपटॉप हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आपका जब भी बैटरी कंज्यूमशन, या फिर आप ले लो कि आपका अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका लैपटॉप या फिर जो मोबाइल है वो हीट हो जा रहा है ज़्यादा, ठीक है, हीट हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक इंटरप्ट सिग्नल आना चाहिए। अगर यूजर मोड पे आप इंटरप्ट सिग्नल बंद करने के लिए दे दोगे तो यूजर क्या करेगा, ये हीट का जो हमारा इंटरप्ट आना चाहिए, एक सिग्नल आना चाहिए, ठीक है, इसको यूजर बंद कर देगा, है ना, यूजर इसको ऑफ कर देगा। ऑफ करने पर क्या होगा, जब भी आपका सिस्टम या फिर मोबाइल हीट हो जा रहा है, ये बहुत गर्म हो जाएगा, देन ब्लास्ट होने का चांस है, क्योंकि आपको कोई सिग्नल नहीं आया, तो आप क्या करोगे, आप वो प्रोसेस को बंद नहीं करोगे, आप क्या करोगे, फोर्सफुली कुछ प्रोसेस को रन करना चाहोगे। ठीक है ना, सो टर्न ऑफ जो इंटरप्ट है ये हमारा सिस्टम का ही काम है, तो ये प्रिविलाइज्ड है, तो ये भी प्रिविलाइज्ड है एंड ये भी। सो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा इसका आंसर। सो यहाँ पर मैंने कुछ प्रिविलाइज्ड एंड नॉन प्रिविलाइज्ड का ऑप्शन दे रखा है। सो प्रिविलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है, आईओ ऑपरेशन, जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम कर रहे हैं ये सारा हमारा क्या है, प्रिविलाइज्ड है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब क्या है, एक प्रोसेस को जो सीपीयू से निकालो फिर दूसरा प्रोसेस को सीपीयू पे दो। ठीक है, सीपीयू से एक प्रोसेस को हटा के दूसरा प्रोसेस को, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को आप दो, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक का मतलब पूरा वाइप आउट करना एंड दूसरा का पूरा लोड करना दूसरा प्रोसेस को। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो ये भी हमारा क्या है, प्रिविलाइज्ड है। सेट द टाइम ऑफ क्लॉक, जो सिस्टम का क्लॉक होता है उसका टाइम सेट करना, ये भी प्रिविलाइज्ड होता है। डिसेबलिंग द इंटरप्ट, इंटरप्ट को डिसेबल करना, ये भी क्या है, प्रिविलाइज्ड है। चेंजिंग द मेमोरी मैप, जो मेमोरी मैप है, मेमोरी मैप होता है सीपीयू टू सेकेंडरी मेमोरी तक। ठीक है, सीपीयू देन कैश देन मेन मेमोरी, ऐसे मेमोरी मैपिंग होता है, तो इसको चेंज करना ये सिस्टम के हाथ में है, इसको भी यूजर के हाथ में हम नहीं दे सकते, तो ये भी क्या है, प्रिविलाइज्ड है। देन अगर हम देखें क्लियरिंग द मेमोरी मैप, तो मेमोरी मैप को क्लियर करना ये भी प्रिविलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर नॉन प्रिविलाइज्ड में क्या क्या आता है, रीडिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर, एक प्रोसेसर का स्टेटस चेक करना, अगर 0 है तो क्या है, अगर 1 है तो क्या है। इधर प्रोसेसर हमारा सीपीयू जो है ये बिजी है तो फिर 1 है, अगर ये फ्री है तो 0 है, तो ये स्टेटस रीड करना ये है, रीड कर सकता है। हमेशा देखो जो रीड वाला वर्ड होता है, ठीक है, रीड वाला हम बहुत ऐसे पढ़ेंगे, जो रीड होता है ना, रीड राइट दोनों होता है। ठीक है, जो रीड वाला होता है ये यूजर मोड पे दिया जा सकता है, क्योंकि रीड में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। अगर एक यूजर रीड कर रहा है दूसरा यूजर भी रीड कर रहा है, लेकिन तो वहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्शन नहीं आता है, इसीलिए जो रीडिंग वाला है ये हमेशा नॉन प्रिविलाइज्ड है। लेकिन राइटिंग क्या है, राइटिंग हमारा प्रिविलाइज्ड है। अगर आप इसमें कुछ चेंज कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, प्रिविलाइज्ड हो जाएगा। राइटिंग को हम कभी भी नॉन प्रिविलाइज में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, एंड रीडिंग द टाइम ऑफ क्लॉक, टाइम जो क्लॉक को सेट करना प्रिविलाइज्ड है, लेकिन क्लॉक को रीड करना नॉन प्रिविलाइज्ड है। तो ये वर्ड आप याद रखो, यही एक टिप्स है कि अगर आपको कभी भी रीडिंग कहीं पर दिया है तो ये यूजर मोड पे हो सकता है। जैसे कि हम पीडीएफ रीड कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई पीडीएफ को हम रीड कर रहे हैं,
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम वो पीडीएफ को कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर कुछ अपना चेंजेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन प्रिविलेज्ड है, मतलब ये इलीगल है, ठीक है। किसी का डॉक्यूमेंट चोरी करना ये सब, तो कोई कोई इस जगह पे हमारा क्या होता है, प्रिविलेज एंड नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस यूज होता है। सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाइज, जो प्रोग्राम काउंटर यूज होता है पीसी, ये क्यों यूज होता है, ठीक है। सो प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड फॉर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो प्रोग्राम काउंटर क्या है, ये एक रजिस्टर है। सो ये एक रजिस्टर है एंड यहाँ पर क्या रहता है, जो हमारा इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। यहाँ तक इंस्ट्रक्शंस जब भी एग्जीक्यूट हो जाता है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए गया एंड पीसी का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 एंड 5 इंस्ट्रक्शंस है। अगर 4th इंस्ट्रक्शन हमारा रन हो रहा है देन प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करता है, ये एक रजिस्टर है। रजिस्टर मतलब क्या है, एक 1 बिट का हमारा क्या है, मेमोरी। तो यहाँ पर क्या स्टोर होता है, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। देखो ये कब यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किस केस में है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो देखो ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन साइकिल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ तक जब 1 2 3 4 ऐसे 4 तक हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया 4 तक, देन क्या हो रहा है, हमारा पीसी का वैल्यू क्या होगा, 5 रहेगा, है ना। तो 4 पर ये जब एग्जीक्यूट हो रहा था, पीसी का वैल्यू 5 है, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ये एड्रेस स्टोर किया है। एंड ये कब काम होता है, यहाँ पर एक इंटरप्ट आ गया, ठीक है। एक इंटरप्ट हो गया, आ गया, किसी हायर प्रायोरिटी को हमें क्या करना है, किसी एक हायर प्रायोरिटी को हमें रन करना है। एंड यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस है, ये पूरा प्रायोरिटी एग्जीक्यूट हो गया। अभी यहाँ पर हमारा कर्सर है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि अब ये कहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस पॉइंट पर हमारा जो सिस्टम है ये पीसी का वैल्यू चेक करेगा। पीसी का वैल्यू क्या था, इंस्ट्रक्शन नंबर 5, तो ये कर्सर यहाँ पर रिटर्न होगा एंड यहाँ पर 5 से ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। सो प्रोग्राम काउंटर का मेन काम ये होता है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा उसको स्टोर करता है, ठीक है। सो प्रोग्राम काउंटर क्या है, ये एक हमारा रजिस्टर है एंड यहाँ पर क्या होता है, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड एज ईच इंस्ट्रक्शन गेट फेच्ड एंड पीसी वैल्यू इंक्रीज्ड एंड इट स्टोर्ड बाय वैल्यू 1। तो जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है उसका नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ पर स्टोर हो रहा है। देन अगर हम देखें व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन वेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड, तो इसका आंसर है रोम, ठीक है। जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, वो कहाँ से लोड होता है, रोम से। क्योंकि देखो रीड ओनली मेमोरी, रोम जो है ये हमारा रीड ओनली मेमोरी है। यहाँ पर भी देखो दी वर्ड रीड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम ओनली रीड कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते, है ना। सो रोम पे क्या हो रहा है, बूटस्ट्रैपिंग, बूटिंग के लिए एक प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। बूटिंग का जो प्रोग्राम है मैं आपको इसका डेफिनेशन अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। सो रोम पर क्या हो रहा है, जो बूटिंग का हमारा जो प्रोग्राम है उसको स्टोर किया जाता है। जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर बूट का एक सीक्वेंस रहता है कि फर्स्ट क्या स्टार्ट होगा, देन क्या, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या क्या स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर क्या है, रोम से ही स्टार्ट होता है। तो हमेशा याद रखो कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब सेट ऑफ क्या है, प्रोग्राम। सो ये प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस ये कहाँ पर स्टोर होता है, रोम पर, रीड ओनली मेमोरी पर, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें तो लोडिंग द ओएस इनटू द मेमोरी ऑफ ए पीसी कॉल्ड। सो जो लोड करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मेमोरी में, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। मेमोरी को लोड करना इसको क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो थ्रैशिंग क्या है, मैं यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है यही नहीं बताना चाहती हूँ, इसके साथ ही मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, डिफरेंट ऑप्शंस का भी जो मतलब क्या है, ये सारा ऑप्शन इंपॉर्टेंट ही, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन को भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो एक काम करते हैं गाइस, इस वीडियो को यहाँ पर रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर जो अम्फन हो गया है इसके वजह से जो नेटवर्क इश्यूज़ हो रहा है, सो मैं वीडियो अपलोड करने में बहुत मतलब टेंशन होता है, इसीलिए मैं 4-5 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई थी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं 7, 8, 9 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी। एंड वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो एंड वीडियो को शेयर करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सो थैंक यू सो मच।